हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फ्लक्स। आज हम डिस्कस करेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। तो देखो भाई, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। मैग्नेट्स मीन्स चुंबकीय, और फ्लक्स क्या होता है, प्रवाह। यानी कि मैग्नेट्स में से कितने फ्लक्स यानी कि कितना एरिया ऑफ फ्लक्स उसमें से मैग्नेटिक फील्ड को पास करवा सकता है। द मैग्नेटिक फ्लक्स डेफिनेशन देखो भाई, मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस। यानी कि क्या कह रहा है कि ये कोई मैग्नेटिक लाइंस हैं ऐसे, ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक लाइंस। ये हमारे पास है मैग्नेटिक लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड। इसमें क्या करना है, मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि हमें इस तरह से सर्कल में मैग्नेटिक फ्लक्स है ये हमारा, जिसका एरिया ये है। यहाँ पर हमने मैग्नेटिक फ्लक्स लगा रखा है जिसका एरिया ये है। इसके बाद क्या कह रहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी कि ये कह रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये किसी पर्टिकुलर एरिया में से गुजरे, यानी कि ये जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये मैग्नेटिक लाइंस इसी पर्टिकुलर एरिया में से पास हो, उसी को बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स का जो पर्टिकुलर एरिया होता है, हमारी जो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं वह उसी में से फ्लो करें, यानी कि यहाँ से ऐसे नहीं, यानी कि इसी में से फ्लो करे, उसी को बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। इसके बाद ये हमारा सेंटर पॉइंट है। मान लो ये क्या है, ये हमारी क्या है, मैग्नेटिक लाइंस। इसको हम बोल देते हैं वेक्टर बी। हमें पता है वेक्टर बी किसका सिंबल होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। इसके बाद ये हमारा एरिया ए है, ये हमारा एक एंगल है जिसको हम एन कैप नेम दे देते हैं। इनके बीच का एंगल निकालना है, यानी कि ये एरिया है, इनके बीच का जो एंगल होता है वो थीटा होता है। क्या होता है, ये एरिया वेक्टर है और इसके बीच का जो एंगल होता है वो थीटा होता है। ये इसका डायग्राम है मैग्नेटिक फ्लक्स का। यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स देखो भाई, ऐसे समझो जैसे कि ये हमने क्या ली है, ये देखो हमारे पास ये इस तरह की चूड़ी है भाई, तो इनमें से मान लो ये है हमारा, ये मैग्नेटिक फ्लक्स है। क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स। और इसी एरिया में से, यानी कि ये हमारा एरिया है, पर्टिकुलर एरिया है, और इसी एरिया में से क्या है, हमें मैग्नेटिक लाइंस इस तरह से फ्लो करवानी है। इसके बाहर से नहीं, इसके अंदर से जितना मैग्नेटिक लाइंस पास होंगी उसका मैग्नेटिक फ्लक्स उतना ज़्यादा होगा। अगर मान लीजिए कि एक ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन मान लो इसका एरिया ये है। अब ये देखो भाई, इसके अंदर जो मैग्नेटिक लाइंस थी वह ज़्यादा हैं, यानी कि इसका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, ज़्यादा है। इसका मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा है और इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या है, कम लाइन है, यानी कि मिनिमम लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही हैं। तो इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो क्या होगा, लो होगा, कम होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कम होगा। जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक लाइंस पास होंगी, यानी कि इस एरिया में से जितनी मैग्नेटिक लाइंस पास होंगी उसका मैग्नेटिक फ्लक्स उतना ज़्यादा होगा, और जितनी कम पास होंगी उतना मैग्नेटिक फ्लक्स कम होगा। ये है मेन। इसके बाद देखो भाई, हमें करना है कि हमें पता मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, फाई जो होता है वो क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा, फाई इज इक्वल टू, हम लेते हैं इस डायग्राम से, ये वेक्टर बी है, वेक्टर बी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और इसके बाद है एरिया वेक्टर ई, यानी कि ये एरिया और ये मैग्नेटिक फील्ड से हमें निकालना है इसके बीच के रिलेशन को। यानी कि फाई इज इक्वल टू वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट मान लो भाई। इसके बाद हमें लेना है कि ये इंटू है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि भाई अगर वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए जब होता है तो हम लेते हैं कोस थीटा, और अगर वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए हो तो हम लेते हैं साइन थीटा। ये बात आपको मेनली याद रखनी है कि अगर इनटू में जो चीज़ होती है तो हम उसको लेते हैं कोस थीटा, और अगर क्रॉस मल्टीप्लाई हो तो हम लेते हैं साइन थीटा।
बिकॉज इसमें हम लेंगे इनटू है यानी कि कोस थीटा। कोस थीटा लेंगे तो कोस थीटा कोस जीरो क्या होती है, थीटा की जो वैल्यू होती है वो जीरो, कोस जीरो 1 होता है। अगर मान लो हम यहाँ पर साइन लेते, साइन थीटा की वैल्यू जीरो रखते तो साइन जीरो जीरो यानी कि हमारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो तो जीरो हो जाता। ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो हम लेते हैं कोस थीटा। कोस थीटा यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए कोस थीटा, इक्वेशन सेकंड। इसमें हम थीटा की वैल्यू पुट करेंगे जीरो। तो देखो भाई फाई इज इक्वल टू बी इंटू ई, इक्वेशन थर्ड। ये हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स, वेयर फाई इज मैग्नेटिक फ्लक्स, बी इज मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, इज एरिया यानी कि कोई पर्टिकुलर एरिया, मान लो ये वाला एरिया है पर्टिकुलर, इसी में से हमें मैग्नेटिक फील्ड जो होती हैं वो पास करवानी होती है। और जो हमारा एरिया वेक्टर है इस पर परपेंडिकुलर होता है, इस साइड इस तरह से परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक फ्लक्स पर। इसके बाद देखो भाई जो हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स होता है ना वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। ये बात आपको याद रखना है, क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि ये जो फाई है, इस फाई पर वेक्टर लगा देखा आपने? नहीं। सो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। और जो वेक्टर बी, बी जो हमेशा हम वेक्टर बी देखते हैं तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है कि मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी बट मैग्नेटिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। इतनी बात समझ में आई, आपको लिखना है एग्जाम में। इसके बाद है भाई कि इसकी जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है वेबर, जिसको हम डिनोट करते हैं डब्ल्यू से। यानी कि एसआई यूनिट होती है मैग्नेटिक फील्ड की फ्लक्स की, वो होती है वेबर। इसके बाद किस तरह से होती है वेबर, हम इसको लिख देते हैं जैसे कि बी, ये वाली इक्वेशन से लिए हमने, जैसे कि फाई क्या है, बी इंटू ए। तो बी को मैग्नेटिक फ्लक्स की क्या होती है, टेस्ला, टेस्ला होती है। और ए की एरिया है इसकी मीटर स्क्वायर, तो टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं वेबर। इतनी बात समझ में आई। इसके बाद देखो भाई, तो अगर पूछ ले कि मैग्नेटिक फ्लक्स की एसआई यूनिट क्या होती है तो वो वेबर होती है। क्या होती है? वेबर होती है। और इसको टेस्ला मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं और वेबर भी। इसके बाद इसकी सीजीएस जो यूनिट होती है वो होती है मैक्सवेल, मैक्सवेल सीजीएस यूनिट होती है ना मैग्नेटिक फ्लक्स की, वो होती है मैक्सवेल। उसके बाद अगर हम एक वेबर में अगर पूछ ले आपसे कि एक वेबर में कितने मैक्सवेल होते हैं, तो एक वेबर में 10⁸ मैक्सवेल होते हैं। एक 1 वेबर में 10⁸ मैक्सवेल होते हैं, ये याद रखना। इसके बाद अगर हमें पूछ ले इसका डायमेंशंस फॉर्मूला, इसका यानी कि डायमेंशंस फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, तो हमें पता है फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए होता है हमारे पास। जो बी है मैंने आपको पहले बताई थी कि मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट होती है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट यानी कि पहले इसकी यूनिट निकालेंगे फिर इसकी, फिर अच्छे से समझ में। मैग्नेटिक फील्ड की मैंने यूनिट बताई थी भाई, जैसे कि हम ML/T, तो हम लेते हैं ना मास, लेंथ, टाइम, एरिया, ये हम लेते हैं। उसके बाद मैंने कहा कि मैग्नेटिक देखना आपको, सिर्फ मैग्नेटिक में कितने एम है, 1। एक ट्रिक है भाई, थोड़ी याद करने की, याद रह जाएगी। एम कितना है, कितनी बार आया, एक बार, तो इसकी 1। एल कितनी बार आया, नहीं आया, तो इसकी 0। टी कितनी बार आया, एक बार, तो हम इसको लिखेंगे -2। ए कितनी बार आया, एक बार, इसको लिखेंगे -1। ये थी हमारी मैग्नेटिक फील्ड की। तो हम फाई इज इक्वल टू लिखेंगे M1L0T-2E-1। ये थी हमारी मैग्नेटिक फील्ड की। और इनटू ए, ए जो होता है एरिया, इसकी क्या होती है, L स्क्वायर। क्या होती है, L स्क्वायर। तो हम इसकी मैग्नेटिक फ्लक्स की निकलेगी M1L, एक बार ये वाला, ये हो गया L2T-2E-1 एज इट इज। ये निकला डायमेंशन फॉर्मूला। इतना ही था मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है कि
नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया, यानी कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन होती हैं वो किसी पर्टिकुलर एरिया में से पास हों, जैसे कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स में से पास हो रही हैं। जितनी मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन्स इस पर्टिकुलर एरिया से पास जितनी ज़्यादा पास होंगी उतना ही मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा होगा, और जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कम पास होंगी उसका मैग्नेटिक फ्लक्स वो कम होगा। इसके बीच ये रिलेशन था कि फाई जो होता है मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए। इंटू में है तो हम लेंगे कोस थीटा, कोस थीटा की जगह हम वैल्यू रखेंगे 0, तो कोस 0 होता है 1, कोस 0 1 होता है। तो वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो होगा फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए। इसके बाद आपको याद रखना है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। मैग्नेटिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी, और मैग्नेटिक फ्लक्स की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है वेबर। लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स की अगर एसआई यूनिट पूछ ले तो होती है वेबर। क्या होती है? वेबर। सीजीएस में पूछ ले अगर तो होती है मैक्सवेल, और वन वेबर में होते हैं 10⁸ मैक्सवेल। 1 वेबर में होते हैं 10⁸ मैक्सवेल। और इसका डायमेंशंस फॉर्मूला होता है फाई इक्वल टू बी इंटू ई। अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड का पता है तो एरिया का होता है एल स्क्वेयर, तो ये होता है मैग्नेटिक फील्ड का m1 L0 T-2 A-1 और एल स्क्वेयर। इसके अंदर मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं तो m1 L2 T-2 A-1, यही है इसका डायमेंशंस फॉर्मूला। तो आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू बच्चों।